पाषाण की मूरत दूध पीने लगे। बहुत विनय करी, निवेदन करा, प्रार्थना करी, पर भगवान नहीं आया। आखिरी में नामदेव जी ने जिद पकड़ लिए, तुम नहीं खाओगे मैं नहीं खाऊंगा, तुम नहीं पियोगे मैं नहीं पीऊंगा, आपको दूध पीना पड़ेगा। सामने बैठ गए नामदेव जी, 8 वर्ष की अवस्था है, चेहरा देख रहे हैं भगवान हरि विट्ठल का, पांडुरंगा का। और क्या देखते हैं नामदेव जी महाराज की, थोड़ी देर बाद हरि विट्ठल की वो मूर्ति में हलचल होती है, झुकते हैं, चांदी का कटोरा उठाते हैं और भगवान दूध पीना प्रारंभ करते हैं। दूध पियो मेरे गोविंद प्यारे, और दूध पियो मेरे गोपाल प्यारे, दूध पियो मेरे गोविंद प्यारे, दूध पियो मेरे गोपाल प्यारे। दूध का कटोरा भगवान उठाए और दूध के कटोरे को भगवान उठाकर, बाहर का रिटर्न आ रहा है इधर का, इधर का प्रेशर अंदर आ रहा है, उसको देखो, उधर का कम करे, थोड़ा इधर का बढ़ाओ। दूध का कटोरा उठाया भगवान ने और वो दूध के कटोरे को परमात्मा ने पिया। किसके बल पर? एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक भरोसा, एक विश्वास, एक दृढ़ता। बस यही शिव महापुराण। ये बक्से बढ़ाओ ना भाई। एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ में, एक दृढ़ता के साथ में। शिव को क्या चाहिए? भगवान शंकर को क्या चाहिए? एक आपका विश्वास। भगवान देवाधिदेव महादेव को क्या चाहिए? आपका भरोसा, आपका विश्वास। जब एक लोटा जल लेकर हम भगवान शंकर के मंदिर में जाते हैं, जब एक लोटा जल लेकर भगवान देवाधिदेव महादेव के पास जाते हैं, आपका विश्वास क्या कहता है? आपकी दृढ़ता क्या कहती है? आपका भरोसा क्या कहता है? ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ऐसे तो माला फेर तो जहां और पंडित भयो ना कोई, पूरी जिंदगी माला पकड़ पकड़ कर बैठ गए और मालूम पड़ा कि भगवान मिला ही नहीं, तो क्या मतलब का माला फेरने? और फिर कोई कहे कि हमने तो इतने जाप करे हैं, हमने इतने मंत्र जपे हैं, हमने इतनी माला जपी है, हमने इतना भजन करा है, हमने इतना कीर्तन करा है, हमने इतना मंत्र जाप करा, तो भगवान भी तो कह देगा करा तो सरी, पर मन से कितनी फेरी वो बता। मन तो रमा ही नहीं तेरा। और अगर मन लगा ही नहीं, हम आपसे भी कहते हैं, जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, चाहे आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, चाहे कृष्णेश्वर बाबा के इस पवित्र प्रांगण में बाबा कृष्णेश्वर की गोद में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, हम आपसे भी कहेंगे आपका विश्वास कितना दृढ़ है? आपका भरोसा कितना दृढ़ है? ये जितने बाहर बैठे हैं और भी आप लोग भी जो अंदर बैठे होंगे, आप दरवाजे पर आके खड़े हो गए होंगे, तो आपने क्या सोचा होगा? विश्वास लेकर आए थे ना, भरोसा लेकर आए थे ना, कि कैसे भी अपन को अंदर जाने का मौका तो मिल ही जाएगा। और विश्वास था तो आप लोग अंदर आ गए कि नहीं आ गए? बोलो, जम के बोलो जरा। आए ना? पहुंचे ना? अब इतने नजदीक तक आ गए हो, इतने पास तक पहुंच गए हो, शायद पहले किसी कथा के पंडाल में तुम इतने पास तो नहीं पहुंचे हो, ये भी पक्का है। तो जब तुम इतने नजदीक तक आ गए हो, एक लोटे जल के बल पर खसकते 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 खसकते,
तुम इतने करीब में आ गए हो, तो अब बाबा तुमको छोड़ने वाला है क्या? वो हाथ पकड़ लेगा तो फिर छोड़ता नहीं है, वो दूर नहीं है, अपने करीब में। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिन गणिका जैसे मेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। बाबा तेरी करुणा इतनी है, हमने सोचा नहीं, विचारा नहीं, हमने कभी इस बात को विचार नहीं करा कि हम इतने नज़दीक तक पहुंच जाएंगे, कथा का रस तत्व ग्रहण कर लेंगे, तेरी विरल भक्ति को प्राप्त कर लेंगे। पर भगवान तेरी कृपा, तेरी करुणा, तेरी दया ऐसी है, करुणा ऐसी है, दया ऐसी है, कृपा ऐसी है कि उस करुणा कृपा दया के बल पर हम जानते हैं तेरी करुणा, तेरी कृपा, तेरी दया हमको तेरे करीब में लेकर जाएगी, हमको तेरे पास लेकर जाएगी, हमको तेरे नज़दीक लेकर जाएगी। और ये विश्वास, ये भरोसा, ये दृढ़ता हमें है। पार्वती जी, माँ सती जी, उमा, कात्यायनी, कुष्मांडा, स्कंदा, ये जितनी भी देवियां हैं, हम क्यों इनकी आराधना करते हैं? कभी आप लोगों ने विचार करा कि माता जी की हम लोग आद्य शक्ति दुर्गा भवानी की, माँ उमा की, माँ कात्यायनी की, चंद्रघंटा की, स्कंदा की, इन माताओं की आराधना हम क्यों करते? क्यों माँ अम्बा जगदम्बा की हम आराधना करते हैं? कभी आप विचार करें, करिएगा विचार। ऐसी कोई देवी नहीं है, ऐसी कोई माता, जगत जननी दुर्गा भवानी के जितने स्वरूप का आप दर्शन करेंगे, ऐसी कोई देवी नहीं है जिन्होंने शिव की आराधना नहीं करी। और ऐसी कोई देवी नहीं है जिन्होंने शिव से वर प्राप्त ना करा। और सबसे बड़ा वर एक ही लिया माता रानी ने, जगत जननी दुर्गा भवानी ने, जगदम्बा ने, भगवान देवादिदेव महादेव से जो वर मांगा, जो वर की कामना करी, तो उन्होंने एक वर सबसे प्रबल मांगा। उन्होंने कहा, हे भोलेनाथ वर दीजिए, जब आद्य शक्ति इस देवी की मूर्ति की कोई दर्शन करे, उस पर शिव की कृपा आद्य शक्ति के साथ सदा बनी रहे, ये वर दीजिए। मतलब फिर वही विद्येश्वर संहिता का संवाद आ गया। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मुख का मात्र कोई दर्शन कर लेता है तो उसको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। समझना जरा कथा को बहुत सावधानी से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का कोई मंत्र जाप कर ले और उसके मुख का मात्र दर्शन कर लो तो हमारे जीवन के सारे संचित पाप जितने भी हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो देखा जाए तो जैसे शंकर भगवान ने आद्य शक्ति दुर्गा भवानी को वर दिया कि तुम्हारे मूर्ति का दर्शन जो करेगा, हे दुर्गा, हे आद्य शक्ति, हे जगदम्बा, हे चामुंडा, हे कात्यायनी, हे गौरा, हे स्कंदा,
हे मां चंद्र घंटा, हे चिंतपूर्णी, हे मनसा, हे कांगड़ा, हे ज्वाला, हे वैष्णव, हे मैयर, जो तुम्हारे इस स्वरूप का दर्शन करेगा, जो मांगेगा वो फल उसको प्राप्त हो, मनवांचित फल उसको प्राप्ति हो, शिव की कृपा होगी। तो वही की वही बात तो यहाँ शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिख दिया। विद्येश्वर संहिता में लिखा कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करने वाले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के मंत्र का उच्चारण करने वाले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को बोलने वाले के मात्र मुख का दर्शन कर लीजिए। अगर मुख का दर्शन कर लिया तो हमारे जीवन के जितने संचित पाप हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं और अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल हमें प्राप्त हो जाता है। अब कुछ नहीं कर सकते तो इतना तो कर सकते हैं कि अपन जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोले उसको देख ही लें, बहुत है। इसलिए शिव महापुराण की कथा में आपसे बारंबार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्यों शिव महापुराण में आपसे हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करवाते हैं, बारंबार मंत्र बुलवाते हैं? क्यों? क्योंकि आप जब मंत्र का जप कर कर कहीं से भी निकल कर जाओ, घर जाओ, परिवार में जाओ, किसी रोड पर से निकल कर जाओ, किसी मार्ग पर से निकल कर जाओ और आपके चेहरे का भी यदि कोई दर्शन कर ले और वो कोई अच्छे कार्य के लिए जा रहा हो तो आपके चेहरे का दर्शन करके उसका कार्य सफल हो जाए। ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के मूल सार है। ये मंत्र की मूलता है। एक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र। तो यहां आदिशक्ति दुर्गा भवानी वो कहते हैं ना कि आप व्यस्त हो तो समझ लो कि सबसे ज्यादा मस्त हो। आप व्यस्त हो तो समझ लो कि सबसे ज्यादा जम के बोलो जरा मस्त हो। और आप किसी की खुशियों को देखकर त्रस्त हो तो समझ लो काय के मस्त हो। किसी की खुशी देखकर कोई अच्छे पद पर बैठ गया, कोई अच्छी कुर्सी पर बैठ गया, कोई अच्छे पद पर पहुंच गया, कोई अवधि पर पहुंच गया, कोई बहुत अच्छा काम कर लिया, किसी ने बहुत अच्छा कार्य कर लिया और उसको देखकर आप अंदर ही अंदर से त्रस्त हैं तो फिर काय के मस्त है, काय के मस्त। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान से प्रार्थना करा करो कि मुझे व्यस्त रखना। अगर मैं व्यस्त नहीं रहूंगा तो लोगों की अवगुण देखूंगा, लोगों के गलत गलत भाव देखूंगा, अच्छा ही नहीं देख पाऊंगा। इसलिए मुझे व्यस्त रखना। व्यस्त, आप व्यस्त हो तो समझ लो कि आप मस्त हो। और यदि दूसरे की खुशियां देखकर आपका मन त्रस्त हो रहा है तो फिर ऐसी मस्तता किसी काम की नहीं। ऐसी महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। मेरी जितनी आरती दुर्गा भवानी, मेरी माँ जगतजननी, पार्वती माँ, जितनी माता हैं ये कहीं ना कहीं शिव की स्तुति करती हैं और शंकर भगवान इनको प्रेरणा देते हैं कि किन असुर का संहार करना, किन दुष्टों का संहार करना। गंगा अवतरण की कथा सुनी आप लोगों ने? जम के बोलो, गंगा जी की कथा सुनी? गंगा जी कैसे आई थी, भागीरथ जी ने तप करा और भागीरथ बाबा ने तप कर 60,000 जो राख के ढेर थे उनकी मुक्ति के लिए गंगा जी को लेकर गंगा मैया पृथ्वी पर आई। और यदि आप कथा सुने तो अपन ने गंगा जी की कथा तो सुनी,
पर कभी आपने सरयू माता की कथा सुनी कि सरयू जी जो राम जी की अयोध्या में बहती है, अवधपुरी में बहती है, उस माँ सरयू को लाने वाले कौन थे? माँ सरयू पृथ्वी पर कैसे आ गई? माँ सरयू थी कौन? ये सरयू माता कौन थी? कहाँ रहती थी? कैसे आ गई पृथ्वी पर? कभी इसका स्मरण आपने किया? हमने नर्मदा जी का स्मरण करा, हमने यमुना जी का स्मरण करा कि कालिंदगिर पर्वत पर रहती थी माँ यमुना जी, कालिंदी महारानी, और अविरल करती करती भगवान कृष्ण की पट रानी बनकर आनंद के साथ निवास करती है। ये हमने यमुना जी का स्मरण करा। गंगा जी का हमने स्मरण करा। माँ सरयू जी का प्रागट्य कैसे हो गया? माँ सरयू जी कैसे आ गई पृथ्वी पर? लाने वाले माँ सरयू जी को कौन थे? कैसे माँ सरयू पृथ्वी पर आ गई? अवधपुरी में माँ सरयू जी को इतना आनंद से पूजा जाता है, स्मरण किया जाता है, किया जाता है। माँ सरयू इस अवध में कैसे पहुंच गई? माँ सरयू इस भूमंडल पर, पृथ्वी पर कैसे आ गई? कौन थी यह माँ सरयू? कभी हमारे मन में यह भाव आया? तो शिव महापुराण की कथा बड़ा सुंदर वर्णन कर रही है सरयू माता के चरित्र का। अब माता का चरित्र चल रहा है। माँ आदिशक्ति, माँ दुर्गा, माँ भवानी, माँ जगदम्बा, माँ सती, माँ उमा, इनके चरित्र के बीच में ही हम माँ सरयू का चरित्र स्मरण करें। जैसे आपसे कोई पूछे तो आप कह सकते हो कि हमने माँ सरयू जी के प्रगट की कथा श्रवण करी है, माँ सरयू के पृथ्वी पर आने की कथा श्रवण करी। कौन है ये? ये भगवान नारायण के, भगवान विष्णु की मानस पुत्री है सरयू। मानस पुत्री इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर, सुंदर सुंदर घुंघराले केश माँ सरयू जी के, मस्तक पर बिंदी लगी है, होठों पर लाली है, कानों में झुमका है, गले में सुंदर हार पहनी हुई है, और मस्तक पर एक सुंदर सा बेंदा लगा हुआ है, टीका लगा। सुंदर लहंगा, सुंदर चोली, सुंदर पांव में पैजनिया, सुंदर हाथ में चूड़ा, उंगलियों में मुद्रिका, भुजबंद करधना, लंबी लंबी चोटी, केश खुले हुए, और मां सरयू पूरे बैकुंठ में भ्रमण कर रही है। पूरे बैकुंठ में भ्रमण कर रही है। और भ्रमण करती करती मां सरयू आज अविरल आनंद के साथ कभी ब्रह्मलोक चली जाती हैं, कभी बैकुंठ लोक चली जाती हैं, कभी गौलोक चली जाती हैं, कभी इंद्र के पास चली जाती हैं, कभी कहीं भगवान नारायण की मानस पुत्री भ्रमण करती रहती है। और इनका एक नियम बड़ा प्रबल है, मां सरयू जी का सबसे प्रबल नियम है मां सरयू का, कि मां सरयू भगवान नारायण की मानस पुत्री हैं। और ये कब उत्पन्न हुई? जिस समय पर भगवान विष्णु, भगवान नारायण, भगवान शंकर की ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे और उनका स्मरण कर रहे थे, उनके स्मरण के उस भाव के जल से ही मां सरयू का प्रागट्य। भगवान नारायण की मानस पुत्री मन से प्रकट हुई है, भ्रमण कर रही हैं। स्कंद पुराण का ये चरित्र वर्णन करता है, माँ सरयू जी कभी ब्रह्मलोक जाती हैं, कभी भगवान बैकुंठ लोक में भ्रमण करती हैं, कभी गौलोक में भ्रमण करती हैं, सुंदर आनंद के साथ में मंत्र जाप करती जाती हैं, शिव नाम नारायण नाम करती जाती है। और शंभु शरणे मांगू दुख काटो, दया करीन दर्शन। ओ शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो, दया करीन दर्शन। मां भ्रमण कर रही है बैकुंठ में, मां भ्रमण कर रही है ब्रह्मलोक में, मां सरयू भ्रमण कर रही है गौलोक धाम में, और बड़े आनंद के साथ घूम रही थी। तभी वशिष्ठ बाबा ने देखा कि भूमंडल पर
जीव पाप से ग्रसित हो रहा है। और इस पाप से ग्रसित व्यक्ति के जीवन में यदि एक बार भी कोई ऐसे स्वरूप का दर्शन हो जाए कि जिसके दर्शन करते से ही जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाए, तो वो कौन हो सकती है? अब वशिष्ठ बाबा ने तप किया, और वशिष्ठ ऋषि ने तप कर कर वशिष्ठ बाबा जब तप करने लगे, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी जब तप करते हैं और तप करते करते उनके ध्यान में आया कि एक है भगवान नारायण की पुत्री मानस पुत्री सरयू, जिसका केवल स्वरूप का भी अगर कोई दर्शन कर लेगा तो उसके पाप संचित समाप्त हो जाएंगे। ऐसी सरयू को जाना, सरयू शायद इस प्रसंग को आस्था चैनल पर और शायद सोशल मीडिया पर पहली बार कोई इस चरित्र का स्मरण कर रहे होंगे, मां सरयू के प्रागट्य का, मां सरयू के पृथ्वी पर आने का। कि मां सरयू पृथ्वी पर कैसे आई। और संपूर्ण को आप लोगों के लिए ये पितृपक्ष का सबसे सुंदर आनंदमय कथा प्रसंग है, जिस प्रसंग को सुनकर आपके पितृ भी तृप्त होंगे और आप भी तृप्त होंगे। वशिष्ठ बाबा ने तप किया, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ तप कर रहे हैं, किसको मैं लेकर आऊं, किसका स्वरूप का दर्शन करूं जिससे संचित पाप नष्ट हो जाए मनुष्य के। तब ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी ने ध्यान लगाकर देखा तो भगवान नारायण की मानस पुत्री सरयू बड़ी अच्छी है, सुंदर है, पवित्र है। अगर ये भूमंडल पर आ जाए, पृथ्वी पर आ जाए, तो इसके केवल दर्शन मात्र से जीव के पाप नष्ट हो जाएंगे। इसको लेने के लिए जाना पड़ेगा, मां सरयू को लेने के लिए जाना पड़ेगा। वशिष्ठ जी ने अपने मन में विचार कर लिया और वशिष्ठ बाबा चल दिए मां सरयू जी को लेने के लिए। सबसे पहले पहुंचे ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक में मां सरयू जी नहीं थी। फिर पहुंच गए इंद्रलोक, इंद्रलोक में मां सरयू जी नहीं थी। गरुण वरुण पितृ सारे लोकों में भ्रमण करते करते वशिष्ठ बाबा आखिरी में बैकुंठ लोक पहुंच गए, जहां पर मां सरयू विराजमान थी। और भगवान नारायण से स्वयं वशिष्ठ बाबा ने कहा, प्रभु ये सरयू को संसार की मुक्ति के लिए, संसार के उद्धार के लिए और मात्र स्वरूप के दर्शन के लिए इस मां सरयू जी को पृथ्वी पर भेज दो, जो आपकी मानस पुत्री है। भगवान नारायण ने जगत कल्याण के लिए, जगत उद्धार के लिए सरयू जी को पृथ्वी पर भेजने को तैयार। अब कई लोगों के मन में एक प्रश्न आता है, गुरुजी इस प्रसंग का शिव पुराण से कौन सा संबंध है? तो हमारा निवेदन है, शंकर भगवान का एक स्वरूप का दर्शन इस चरित्र के अंतर्गत आएगा। आप थोड़ा ध्यान से श्रवण करिएगा। सरयू जी को दे दीजिए, ठीक है, ले जाओ। एक सड़क, एक शिक्षक, ये दोनों जहां हैं वहीं रहते हैं, पर इनके पास आने वाले को ये मंजिल तक पहुंचाते रहते हैं। कौन कौन? जम के बोलो जरा। सड़क और शिक्षक। शिक्षक वही नौकरी कर रहा है, स्कूल में पढ़ा रहा है, उसको वही तनख्वाह मिल रही है, 25,000, 50,000, 30,000, 20,000, जो उसको मिलती है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। पर शिक्षक वही है, शिक्षक वही पहनावा पहन रहा है, वही पैंट, वही शर्ट, वही साधारण सा जीवन जी रहा। और शिक्षक वही है, वही 25, 30, 10, 20,000 रुपये महीना कमा रहा है, 40, 50,000 रुपये महीना कमा रहा है। पर वो शिक्षक के पास जो जाता है, शिक्षक वही रहता है, पर शिक्षक अपनी शिक्षा के माध्यम से अपने शिष्य को कहीं कलेक्टर, कहीं एसपी, कहीं डीएसपी, कहीं कमिश्नर बना देता है। वो वही है, पर उसके जो शिष्य हैं वो उच्च पद पहुंच जाते हैं, उनको उनकी मंजिल मिल जाती है। सड़क का काम भी यही है, रोड का काम भी यही है। सड़क क्या करती है? सड़क वहीं पर है। सड़क कहीं कहीं क्या है? बैरुल की सड़क बैरुल में है, अमरावती की अमरावती में है। सड़क कहीं कहीं क्या, पर उस सड़क पर अभी वो हमारा वो
हितेश कह रहा था कौन कौन सा एक्सप्रेस बना है नारखेड़े जी? हाँ, समृद्धि एक्सप्रेस बना। तो वो बोल रहे थे, हितेश कहने लगे गुरुजी एक समृद्धि एक्सप्रेस बना है। तो मैंने कहा कहाँ है? तो कहा वो नागपुर से ऐसा गया मुंबई के लिए और बहुत अच्छा बना। हमने कहा रोड गई क्या? तो कहा नहीं गुरुजी रोड तो वही है, बस मंजिल गई है, केवल मंजिल, रोड वही है। रोड और शिक्षक वहीं रहते हैं, कहीं नहीं जाते। उसी स्कूल में नौकरी करना है उसको, सड़क को वहीं रहना है, बेरुल में सड़क को वहीं रहना है, जलगांव में सड़क को वहीं रहना है, अमरावती में, पर उस पर जो चलता है वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। शिक्षक के पास जो आता है वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। कोई एसपी, कोई कमिश्नर, कोई कुछ बन जाता है उच्च पद पर। आप और हमको पढ़ाने वाला कोई शिक्षक ही तो है ना, जो आज आप और हम इस जगह पर बैठे हुए हैं। और कभी कभी वो शिक्षक मिलता है जिसने पढ़ाया, तो आप क्या देखते हो? वो वही है, वो वही है, वो वही साधारण जीवन जी रहा है, ट्यूशन पढ़ा रहा है, रिटायर हो गया पर पढ़ा रहा है, वो वही है। और आप और हम कहाँ पहुंचे? तो कहा कोई कलेक्टर बना, कोई आईजी बना, कोई कमिश्नर बना, कोई तहसीलदार बना, कोई इंस्पेक्टर बना, कोई पटवारी बना, कोई ये बना, कोई वो बना, सब उच्च उच्च पद पर पहुंच गए और वो शिक्षक वहीं की वहीं रहा, रोड वहीं की वहीं रही। उसी रोड पर चलकर लोग कृष्णेश्वर पहुंच जाते हैं, और उसी रोड पर चलकर लोग रामेश्वर पहुंच जाते हैं, और उसी रोड पर चलकर लोग सोमनाथ पहुंच जाते हैं। रोड नहीं बदली, ना शिक्षक बदला, पर मंजिल शिक्षक ने भी दी है और रोड ने भी दी है। आज वशिष्ठ बाबा क्या कर रहे हैं? ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी क्या कर रहे हैं? एक उच्च शिक्षक का पद अदा कर रहे हैं। एक वशिष्ठ बाबा अच्छी रोड का पद अदा कर रहे हैं कि मैं भले संसार सागर में रहूं ना रहूं, पर अगर सरयू पृथ्वी पर आ गई और मां सरयू अगर पृथ्वी पर आ गई तो जो इसका दर्शन करेगा वो कृतार्थ होता चले जाएगा, उसका पाप नष्ट होता चले जाएगा, वो पापों से मुक्त होता है। तो कर क्या रहे हैं? ये भी तो शिक्षक का काम कर रहे हैं, ये भी तो रोड का काम कर रहे हैं। तो एक रोड और एक शिक्षक कहीं नहीं जाते, वहीं रहते हैं, पर अपने आने वाले जीवों को वो कल्याण कर देते। शिव महापुराण की कथा क्या कर रही है? आप श्रवण कर रहे हैं, आप सुनेंगे, अपने जीवन में धारण करेंगे। जो आपने बाबा से मांगा इस पवित्र पितृपक्ष के आनंदमय इस ऑनलाइन कथा में, अपने घरों में रहकर, पंडाल में रहकर, जहां कहीं भी आप इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से, आप जहां बैठकर बाबा से अपने दिल की बात कहोगे, ये मेरा विश्वास कहता है, मेरा शंकर उसी स्थान पर आकर आपका कल्याण करेगा, झोली भरेगा और आपने जो मांगा वो देगा। जो तुमने मांगा है वो देगा। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। बाबा इतनी कृपा, इतनी करुणा करे, इतनी दया करे, इतनी करुणा करे।
रोड अपना काम कर रही है, शिक्षक अपना काम कर रहा है, एक माता पिता अपना काम करते हैं, उपदेश देना, समझाना, बच्चों को ज्ञान देना, समझ जाए तो उसकी जिंदगी बन जाए। पर एक होता है माली और एक होता है पुजारी। कौन कौन? एक माली और एक पुजारी। सही निर्णय देना रे हो बेलूर वालों, उत्तर बिल्कुल सही देना हो, सोच समझ के देना, अच्छे से देना। बाहर वाले भी जरा ध्यान लगाना है। तुम ये मत सोचना कि मैं तुमको देख नहीं रहा हूं, ध्यान है। उत्तर सही देना। एक माली है और एक पुजारी है। माली का काम क्या है? पौधा लगाना, जल डालना, खाद डालना और उसमें अच्छे अच्छे फूल उत्पन्न करना, ठीक है। पुजारी का काम क्या है? फूल लाना, तोड़कर भगवान की माला बनाना, श्रृंगार बनाना, भगवान को पूजन करना, श्रृंगारित करना, ठीक है। अब उस फूल का सबसे ज्यादा पुण्य माली को मिलेगा कि पुजारी को मिलेगा? है माली को। बहुत बढ़िया, नजर उतर वाले ना बिल्कुल सही बोल रहे, बिल्कुल सही बोल रहे। किसको मिलेगा? माली को। क्यों? क्योंकि माली ने उस फूल को अपने पुत्र की तरह रखा है। पहले बच्चा की तरह पहले पौधा लगाया, पौधा लगाकर उसको धीरे धीरे बड़ा करा और धीरे धीरे बड़ा करने के बाद में वो जो फूल है उसको संजोया, संजोने के बाद उसको फिर वो लेकर चला। वो एक गाने की लाइन याद आ गई, भंवरे ने खिलाया ले गया राज, भंवरे ने खिलाया फूल को ले गया राज। और कभी कभी एक प्रसंग इसके साथ में जुड़ा हुआ भी याद आता है। एक प्रसंग बड़ा सुंदर याद आता है कि एक भंवरे ने एक गोबर के कीड़े से कहा, क्या दिन भर गोबर में पड़ा रहता है, चल मेरे साथ में तुझे लेकर चलता हूँ, अच्छे अच्छे फूलों में तुझे ले जाऊंगा। गोबर का कीड़ा बोला, यार कहाँ मैं जाऊंगा, तू मुझे कहाँ लेकर जाए? नहीं नहीं चल मैं तुझे घुमा के लेकर। और भंवरे ने गोबर के कीड़े को उठाया और उठाकर एक फूल में ले जाकर रख दिया। अब कैसी लगी सुगंध? अरे बहुत जोरदार, आनंद आ गया, बड़ी प्रसन्नता हो गई, खुश हो गया। अब तू फुल एंजॉय कर यहां पे। हो भंवरा तोड़ के चले गया, रात को फूल बंद हो गया। अब गोबर का कीड़ा उसमें फंस गया उसी के अंदर। अब इतने किसी ने उस फूल को तोड़ लिया, तोड़कर मंदिर में ले गया, भगवान के चरणों में उसको चढ़ा दिया। सवेरे वो फूल खिल गया, चढ़ा हुआ, उसमें से गोबर का कीड़ा निकला, वापिस उस फूल में चला गया। मंदिर में चढ़ा हुआ फूल दूसरे दिन निर्माल्य बन गया, उसको किसी ने उठाया, गंगा जल में ले जाकर विसर्जन कर दिया। भंवरा उड़ते उड़ते नाली उस गोबर के कीड़े के पास आया, कहाँ है मेरा दोस्त, कहाँ है माय बेस्ट फ्रेंड, कहाँ है? ढूंढता 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 और उस गोबर के कीड़े के पास पहुंच गया। गंगा के जल में वो फूल पर था। उस कीड़े से पूछा, भाई तू कैसा महसूस कर रहा है? गोबर के कीड़े ने कहा, तेरा जैसा दोस्त अगर किसी को मिल जाए तो गोबर में से निकाल कर गंगा तक पहुंचा देता है, गोबर में से निकाल कर गंगा तक पहुंचा देता है। कोई ऐसा सदगुरु हमारी जिंदगी में भंवरे की तरह आता है, भ्रमर करता 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 हम संसार के उसी गोबर में पड़े हुए हैं, काम आसक्ति वासना लोभ तृष्णा झूठ प्रपंच सब में फंसे हुए हैं। उसमें से एक कोई सदगुरु भंवरे के रूप में आएगा, तुम्हें निकालेगा, कहीं कथा में ले जाकर बिठा देगा, मन लगेगा, फिर धीरे से तुम्हें शिव जी के मंदिर तक पहुंचा देगा, एक लोटा जल चढ़ाने में लगा देगा, एक लोटे जल चढ़ाते चढ़ाते एक दिन तुम्हें परमात्मा की शरणागति का सुख दिला देगा। वो समझ लेना कि कोई मिला जिसने हमें परमात्मा तक भेज दिया। और भंवरे ने खिलाया ले गया राज, भंवरे तू कहना ना भूल भूल मेरा गया इधर, भंवरे ने खिलाया फूल फूल को ले गया राज।
अब ये भौरे के भीतर वो गोबर का कीड़ा जो लगा, गोबर का कीड़ा जो गया, गोबर के कीड़े के कितने प्रसन्नता होगी कि मैं कभी जिंदगी में गंगा के जल में जाता क्या, कभी मैं गंगा जल तक पहुंचता क्या। पर अच्छी मित्रता, अच्छा दोस्त, अच्छी संगत, अच्छे व्यक्ति तो मैं अच्छाई की ओर ले जाकर छोड़ देता। पर गोबर के कीड़े में कम से कम एक अकल तो थी कि वो वापस गोबर में नहीं आया। नहीं तो आज के व्यक्ति को कितना, अभी एक जगह पर हम गए थे, वहां पर वो नशा मुक्ति केंद्र, हम अभी कथा करने हैदराबाद गए तो कहा गुरुजी ये 5 मिनट के लिए आना, तो हम गए वहां नशा मुक्ति केंद्र में। तो हमने उनसे पूछा क्यों ये सबकी छूट गई, कि हाँ गुरुजी आधों की छूट गई, आधों की छूटने वाली। अच्छा, हमने कहा ठीक है, जिनकी छूट गई उनको मिला दो हमसे। हमने कहा भैया कहाँ से आए हो, तो कोई कहा कि हम बीजापुर से आए हैं। अच्छा ठीक है, फिर कोई बोला वहां से आने, ठीक है, छोड़ दी। छोड़ दी तो कहते अभी छोड़ दिए। हमने कहा फिर बाद में, तो के मौसम के अनुसार देखा। क्या विचार, कोई गोबर का कि उसमें समझदारी तो थी। अरे बोलो सही है कि गलत है, समझदारी थी कि नहीं उस गोबर के कीड़े में, कि इतनी अकल गोबर के कीड़े में थी कि महाराज वो गया तो वापस लौटकर गोबर में नहीं आया। बस ये समझदारी तुम्हारी जिंदगी में होना चाहिए कि अगर सियोर वाला महाराज ने कहा कि 1 लोटा जल चढ़ाओ, चढ़ाने लगो, शिव का नाम लो, लेने लगो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहो। अब दुनिया के प्रपंच में फिर कोई आएगा कि तुम ये मत करो, तुम बेलपत्र मत खाओ, तुम जल मत चढ़ाओ, तुम ऐसा मत करो वैसा। हमने तो सोच लिया, अब तो एक साधे सब सधे। अब तो हमने सोच लिया कि शंकर हमारा और हम शंकर के। फिर क्या विचार था, एक भजन का पर्चा यशराज पंडित जी के पास हो दिया, तो वो एक जो हम सोच लिए, जो हम विचार कर लिए, जो हम मन में सोचे विचार कर, तो महाराज शिव कथा कर रही है और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिछी उड़ती जावांगी, बाबा डोर है तो छड़ी नावे कटी जावांगी। ओ भोले मैं तेरी पतंग, शंभु मैं तेरी पतंग हवा भी उड़ती जावांगी, बाबा डोर है तो छड़ी नावे कटी जावांगी। तो रोड का काम है और शिक्षक का काम है, उन्होंने आपको मार्ग दिखाया, सतमार्ग दिखाया। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या ग्रहण करो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। माली और जम के बोलो, जम के पुजारी। माली ने क्या करा, पौधा लगाया। माली ने क्या करा, फूल के पौधे को बड़ा करा। माली ने क्या करा कि फूल को पाला अपने पुत्र की तरह, और एक बेटे की तरह जब पालन पोषण कर लिया। तुम देखना, जो माली दिल से पौधे लगाता है ना, उसका फूल तोड़ के बता दो, वो तुम्हें नी गोभी का फूल बना दे, तुम तोड़ के बता दो। कोई किसान सोयाबीन लगाया, कोई किसान ने मक्का बोई, कोई किसान ने गेहूं बोया, फसल लगाई, और तुम उसके खेत को मचाओ तो वो एक एक पौधे को अपनी औलाद की तरह रखता है किसान। एक एक पौधे को, सोयाबीन का एक पौधा होगा, एक गेहूं का पौधा होगा, एक मक्का का पौधा होगा, तो वो किसान के लिए उसकी औलाद जैसा होता है, उसके बच्चे जैसा होता है कि कैसे इसमें जो दाना आएगा मैं बेचकर अपना कर्जा चुका दूंगा, मेरी घर बना लूंगा, मेरी बेटी की शादी कर दूंगा, मेरे बेटे का ब्याह कर दूंगा, मेरा मकान बन जाएगा। किसान कितनी आस लगाता है। एक किसान कितना सोचता है कि वो जरा सा सोयाबीन आएगा ना, मैं इतना इतना कम, तो उसने आस जोड़ कर रखी, उसने विश्वास जोड़ कर रखा।
विश्वास रखो। माली ने पौधा लगाया, फूल बड़ा करा, पुजारी ने फूल को तोड़ा, भगवान तक लेकर गया। मेरे बेलूर की जीजाओं ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि सबसे ज्यादा पुण्य किसके खाते में जाएगा? माली के खाते में। क्यों? उसने अपने पुत्र के भाव से उसको संजोया है, और पुत्र को संजो कर उसने परमात्मा तक ले जाने के लिए छोड़ दिया है। बीच में मझधार जो बना है, बीच में सेतु जो बना है, बीच में जो मंजिल तक पहुंचाने वाला बना है, वो पूजा नहीं। तो एक संत, एक साधु, एक सन्यासी, एक तपस्वी, एक कथाकार, एक गुरु अपनी जिंदगी में माली का काम करता है, तुम्हें पोष कर बड़ा कर कर परमात्मा तक पहुंचाने का एक लक्ष्य निश्चित कर देता है, और तुम्हें वो परमात्मा तक पहुंचाने का प्रयास करता है। जैसे ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी सरयू जी को लेकर आना चाहते हैं। भगवान नारायण से कहा कि मैं सरयू को ले जाना चाहता हूं। क्यों? भगवान विष्णु ने पूछा, ये मेरी मानस पुत्री है, तुम इसको करोगे क्या? क्यों लेकर जा रहे हो? पृथ्वी पर क्या काम आएगी है? तो ब्रह्मर्षि वशिष्ठ बाबा ने कह दिया कि मैं इनको इसलिए लेकर जा रहा हूं कि संसार के लोग इनका दर्शन कर कर अपने पापों को आग दें, पापों से मुक्ति मिल जाए। और कोई जाए जो काशी में मेरा पेगा ले जाना, कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाना। ये कहना डमरू वाले से तुम्हारी याद आती है, ये कहना काशी वाले से तुम्हारी याद आती है। मैं खुद तो आ नहीं सकता मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाना। अगर दिल से आप भगवान को भज रहे हो, दिल से स्मरण कर रहे हो, मन से पुकार रहे हो, तो परमात्मा आपको खींच कर रखता अपने पास है। ये सोपान दत्तात्रेय जी नारखेड़े बैठे हैं अपनी धर्म पत्नी जी के साथ में, सुलभा जी के साथ, और हमारे ये श्री राजेंद्र आनंद राव पाटिल जी बैठे हैं अपनी धर्म पत्नी ज्योति राव पाटिल जी के साथ, या ज्योति जी के साथ। इनके कैलाश मानसरोवर के टिकट पक्के थे। हमसे 3 दिन से लगे थे पीछे, गुरुजी 9 तारीख हो गई, हम 12 को चले जाएंगे। फिर बोले गुरुजी 10 तारीख को, फिर बोले हम 11-12 को चले जाएंगे। 11 तारीख को फिर बोले हम 12 को चले जाएंगे। आज कितनी है? आज कितनी है? अब हमने कहा हमने इनको नहीं रोका, क्योंकि हम रोक लेते तो इनका जो बेचारा कैलाश मानसरोवर का टिकट कोई कम में होता है। पैसा कितना लगता है मानसरोवर जाने के लिए, है? कोई हमसे कहे गुरुजी तुम कैलाश मानसरोवर चलो, भैया हमारे पास इतना नहीं, हम नहीं जाएंगे। तो कैलाश मानसरोवर जाने में कोई पैसा कितना लगता है, तो विचार करो। तो हम इनको नहीं बोले कि तुम टिकट कैंसिल करवाओ, वो तो शंकर जी ने कुछ ऐसी लीला रच दी। और इनको जाना था नेपाल से, और नेपाल तो पूरा भगवामय हो रहा है। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की, अब पूरा नेपाल तो भगवामय हो रहा है। तो वहां एयरपोर्ट हुआ तो तो इनके जो जिनने टिकट बुक करे थे उन्होंने कहा आप अभी अपन बाद में चलेंगे, और तुम्हारे टिकट का पैसा संचित है, रखा हुआ है, तुम टेंशन मत लेना, जो जहाँ है वहीं रहना। तो इन दोनों ने, ये दोनों बहुत समझदार हैं,
ये पाटिल और नारखेड़े, इन दोनों ने फोन लगा के उनसे कह दिया भगवान ने हमारी सुन ली, सुन ली, सुन ली। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी। अच्छा, ये कैलाश मानसरोवर चले भी जाते थे तो इनके मन में रह जाता, कथा चल रही थी और 3 दिन की बची थी, वो सुन लेते तो और आनंद हो जाता। 3 दिन की थी, महाराज ने पहले बताया भी नहीं कि ऑनलाइन यहीं से करेंगे। गलती है ना सीवर वाले महाराज की बहुत बड़ी, बता देते तो हम पहले से टिकट ही नहीं कराते। तो तुम चिंता मत करो, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, तो तुम्हारा टिकट कराना, कैंसिल कराना, तुम्हें बुलाना नहीं बुलाना, शंकर भगवान ने कहा जब मैं कैलाश से यहाँ आके बैठा हूं तो तू कैलाश जाके करेगा क्या, ये बता। तो शिव जी तो उन्होंने कहा तुम जब मैं यहाँ आ गया, हमने पहले भी कथा में कहा जहां कथा होती है 12 ज्योतिर्लिंग और कैलाश पर विराजमान मेरे शंकर भगवान, जहां शिव महापुराण की कथा होती है 7 दिन तक मेरा शंकर भगवान विथ फैमिली वहीं पर निवास करते हैं। वहीं और अकेले वो भी नहीं रहते, अपने गणों के बिना, इसलिए तुम सब अकेले नहीं रहते मेरे शंकर, वो अपने गणों के साथ रहते। तो हम आप सब शिव जी के गण हैं, उनका डमरू बजता है, थोड़ी सी कानों में आवाज आती है और अब तब धीरे धीरे निकल के अपने अपने घर से जहाँ कथा होती है वहाँ पहुँच जाते हैं अपने देव अधिदेव महादेव से मिलने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए। ये शिव का ये सब। अब कोई कहे गुरु जी शिव जी के अपना प्रमाण कैसे देते हैं, तो इनसे पूछो, ये प्रमाण नहीं तोड़ गया। महाराज महाराज वशिष्ठ बाबा से पूछा कि सरयू जी को लेकर आप जा रहे हो, ये मृत्यु लोक में जाकर करेंगी क्या? कहा जितने भी जीव हैं 4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिससे 4 स्थान पर पाप ना हो। दुनिया का कोई व्यक्ति कह दे कि हम सबसे ज्यादा पवित्र हैं, हमने जिंदगी में कोई पाप नहीं किया, समझ लेना पक्का झूठेला है। पक्का झूठ बोल रहा है अगर बोल रहा है कि मैंने पाप नहीं किया। 4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है। पहला, झाड़ू लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ता है। दूसरा, पानी भरते समय, कपड़े धोते समय, नहाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ता है। तीसरा, भोजन बनाते समय, अग्नि प्रकट करते समय, लाइट जलाते समय, हेलोजन जलाया, लाइट जलाया, कुछ भी जलाया, छोटे छोटे जीव आते हैं उसमें जल के मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ता है। चौथा, पैदल चलकर कहीं गए, अपने पांव के ना जाने कौन कौन से छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ता है। अब कोई कह दे तुमसे आके कि मैं बहुत बड़ा महाराज और मैंने जिंदगी में कोई पाप नहीं किया, तो समझ लेना पक्का झूठ बोल रहा है। शिव महापुराण में 4 स्थान ऐसे बताए हैं, श्रीमद् भागवत में भी राजा भगवान श्री ऋषभ देव जी महाराज के चरित्र में भी ये 4 स्थान ऐसे बताए हैं जहां पर व्यक्ति से पाप होता ही है। अब तुम मुंह हाथ नहीं धोगे क्या? जम के तो बोलो, धोगे ना, कोई जीव तो चाहता। कपड़े नहीं धोगे क्या? धोगे, जीव तो जाता। झाड़ू नहीं लगाओगे क्या? लगाओ। तो यही तो ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी के मन में यही तो प्रश्न आ रहा कि हर व्यक्ति के सिर पर पाप की गठरिया बंधी है, प्रत्येक व्यक्ति पाप की गठरिया को ढो रहा है। और यदि वो भूलवश भी, जिन मां सरयू जी को मैं पृथ्वी पर लेकर जा रहा हूं, अगर वो सरयू जी का दर्शन कर लेंगे, ये सरयू माता नदी के रूप में नहीं थी, ये तो स्त्री के रूप में थी।
नदी तो बाद में बनी, अभी आप चरित्र श्रवण करेंगे। नदी जब बनी वो पहले तो स्त्री का स्वरूप। मैं इनको लेकर जा रहा हूं, ये कई पापियों के पाप को काट दे। कई भगवान नारायण बड़े प्रसन्न हो गए कि अगर आप जन कल्याण के लिए लेकर जा रहे हो, जनमानस के उद्धार के लिए लेकर जा रहे हो, पूरे जगत के कल्याण के लिए लेकर जा रहे हो, तो ले जाओ इसको, उसमें क्या दिक्कत है? जीव का कल्याण हो, इससे बढ़कर सुख और क्या है? कभी आप लोग कुबेरेश्वर धाम आए तो बाबा कुबेरेश्वर धाम पर यदि आप आए तो आप दर्शन करें वहां कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर नित्य प्रति रोज प्रतिदिन भोजन भंडारा चलता है। 50,000 60,000 भक्त रोज का प्रसाद पाता है, रोज का। कभी आप कुबेरेश्वर धाम जाएं तो वहां पर कई ऐसे बच्चे हैं जो अपनी विद्या का खर्चा उनके माँ बाप नहीं उठा सकते, तो कुबेरेश्वर धाम का एक रजिस्टर ऑफिस में आप दर्शन करके आओ कि उसमें कितने बच्चे कुबेरेश्वर धाम की ओर से विद्या अध्ययन कर रहे हैं, कितनी बेटियां पढ़ रही, कितने बेटे पढ़ रहे हैं। अध्ययन करो। कभी मौका मिल जाए तो कुबेरेश्वर धाम अभी एक नया क्रम प्रारंभ करने वाला है थोड़े दिन में कि प्रतिदिन एक बेटी का विवाह, लड़की वाले लड़के वाले 25-25 दोनों आ जाएं, 50 लोग एकत्रित हो जाएं, उनके भोजन की व्यवस्था, के दहेज की व्यवस्था सारी कुबेरेश्वर धाम से हो और उनका मंगल विवाह कर कर कुबेरेश्वर धाम से विदा कर दिया, क्योंकि वो उनके पिता का घर है। फिर हम क्यों कहें कि ये आपका मायका? मायका है तो वहां फर्ज भी तो अदा हो कि वहां पर तुम्हारे लिए कुछ करा। कितना सुंदर प्रसंग। आप लोग कभी कृष्णेश्वर बाबा के, जब मैं कहूँगा आस्था चैनल पर जितने लोग भी कथा श्रवण कर रहे हैं, कभी जिंदगी में मौका लगे 12 ज्योतिर्लिंग में से कृष्णेश्वर बाबा का दर्शन करने के लिए आप बेरुल आइए, महाराष्ट्र आइए और दर्शन करो। किसी भी ज्योतिर्लिंग के शिखर पर आप कभी भी शंकर भगवान को नंदी पर बैठा हुआ नहीं देखोगे। केवल कृष्णेश्वर महादेव 12 ज्योतिर्लिंग में से एक हैं जिनके शिखर पर स्वयं भगवान शंकर मां पार्वती जी के साथ नंदी पर बैठकर जा रहे हैं। एक पत्र है, देखो जरा, इस पत्र में एक प्रश्न लिखा है। अब उस मेरे को शब्द थोड़े से भारी हैं तो पढ़ने में से फिर भी पढ़ देंगे थोड़ा थोड़ा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मेरा नाम श्री कारभारी हो गया। अच्छा, आप ही ने लिखा है, हम समझ गए। बताओ, प्रणाम। अब तुम ही बोल दो, तुम्हारा नाम क्या? कारभारी आंबू असुम्बा लुंगे और जादववाड़ी छत्रपति संभाजी नगर से हूँ। प्रणाम आपको। आपने एक पत्र में प्रश्न लिखा है कि कुछ ज्योतिर्लिंग ऐसे होते हैं जैसे हमारा कृष्णेश्वर महादेव, जहाँ पर पुरुष अंदर जाते हैं तो ऊपर का कपड़ा, शर्ट बनियान जो पहने होते हैं वो उतार दिया जाता है। ऐसा क्यों, किस लिए? ये 12वां ज्योतिर्लिंग है। कृष्णेश्वर महादेव कौन सा ज्योतिर्लिंग है? 12वां। आप जितने भी ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर कर आए हो, यहां आने के बाद तुम में और भोलेनाथ में बीच में कोई पर्दा नहीं होना चाहिए, इसलिए वस्त्र को उतार दिया गया। यहां बीच में कोई पर्दा ना हो। तो फिर एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि पुरुषों के लिए ऐसा भाव? हाँ, क्योंकि मां जब वस्त्र धारण करती है तो वो मां उसकी करुणा और उसकी वात्सल्यता का वस्त्र पहनती है। जिस वात्सल्यता के वस्त्र में उसके हृदय में और शिव के भाव में कोई पर्दा नहीं रहता, इसलिए नारी को वस्त्र का भाव बनना। पर पुरुष के लिए ऊपर का वस्त्र उतारना, क्योंकि हृदय से परमात्मा के बीच में, आत्मा और परमात्मा के बीच में कोई पर्दा नहीं होना चाहिए, कोई पर्दा। फिर वही बात आ गई, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी
कसम एक मुलाकात जरूरी। बीच में कोई पर्दा नहीं, ये आत्मा और परमात्मा, इसलिए इस पर्दे का क्या मोल। ये 12वां ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी ज्योतिर्लिंग के ऊपर शंकर पार्वती नंदी पर बैठकर जाते हुए नजर नहीं आते, पर कृष्णेश्वर महादेव के शिखर में शिव पार्वती नंदी पर बैठकर जा रहे हैं। मतलब अब शंकर पार्वती जी कह रहे हैं तेरे 12 ज्योतिर्लिंग जब पूर्ण हो जाते हैं तो शिव और पार्वती तेरा कल्याण करने के लिए तुझे नंदी पर बिठा कर ले जाते हैं। क्यों चिंता, यहां से हमारी गंतव्य यात्रा पूर्ण हो जाती है। 12 ज्योतिर्लिंग पूर्ण, अपनी गाड़ी में बैठो, घर जाओ। 12 ज्योतिर्लिंग पूर्ण हो गए, अपने अपने घर को जाओ। कितना सुंदर, जिस कृष्णेश्वर बाबा के ज्योतिर्लिंग के मंदिर का निर्माण स्वयं छत्रपति वीर शिवाजी के दादाजी ने कराया हो, और फिर उस मंदिर का निर्माण स्वयं माहिल्याबाई होलकर ने कराया हो, इतना पवित्र मंदिर का प्रांगण है, जहाँ की शिला, जहाँ की शिखर आनंद ले। अब बैठो तो थोड़ा वहाँ, थोड़े बात मत करो, थोड़ा बैठ कर। कल हमने प्रयास करा था वहाँ पहुँचकर बाबा से हालचाल जानने का, पर लोग ने हमारा जान लिया। प्रयास किया, वो वाला गीत है ना, तेरा पीछा ना छोड़ूंगी, तो थोड़ी देर बैठे बात करें, उसके सामने बैठकर परमात्मा से हृदय की बात हो। मेरा कृष्णेश्वर नाथ, मेरा भोलेनाथ, जहां विद फैमिली आनंद के साथ सबके कल्याण के लिए आनंद से विराजमान है। एक एक पूरे मंदिर के शिखर में 21 हाथी बैठे हैं। तुमने गिने कि नहीं गिने पता नहीं, यहीं की यहीं रहते हो, कभी कभी तो गिन लिया करो। कितने? 21 हाथी पूरे शिखर के अंदर विराजमान है। अर्थात वह हाथी क्या कहते हैं? भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, जगत जननी, जो 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पूर्ण कर कर कृष्णेश्वर आता है, उसके घर में अष्टलक्ष्मी नहीं, जिन लक्ष्मियों को मैंने जनमानस में संपूर्ण जगत के उद्धार के लिए 21 लक्ष्मियों की प्रागट्यता का वर्णन किया, वो 21 लक्ष्मियां संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए प्रवेश कर जाती। अब वो दर्शन कर रहे हैं, हाथी बनाए, गज बनाए, गज बनाए, हाथी बनाए, पर उस स्थान पर जब दर्शन करेंगे वो हाथी नहीं, स्वयं लक्ष्मी उस पर विराजमान होकर अलग अलग मार्ग से, तुम जहां निवास करने वाले हो, चाहे तुम पूरब में रहो, पश्चिम में रहो, उत्तर में रहो, दक्षिण में रहो, तुम जहां जाओगे तुम्हारे पीछे पीछे वो गज लक्ष्मी तुम्हारे पीछे पीछे आएगी और तुम्हारा भंडार भर कर जाएगी, क्योंकि कृष्णेश्वर बाबा का तुम दर्शन कर कर जाओ। तुम कृष्णेश्वर नाथ का दर्शन कर कर जा रहे हो। एक एक बिंदु का स्मरण करो। शिव जी का चढ़ा हुआ जल, दूध, दही, बेलपत्र वो बहकर एक नंदी के मुख से बाहर आता है कुंड की ओर। कितने प्रेम से लोग चढ़ाते होंगे, मंत्र बोलकर, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तभ्यम, नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, ना जाने क्या क्या, कितनी कामना लेकर आते होंगे, कितना भाव लेकर आते होंगे, और उसका चढ़ा हुआ जल पीछे कुंड में आता होगा। जब हम उस जल का प्रोक्षण करते होंगे तो लगता है पूरे विश्व में जितनी पवित्र नदियां हैं, सरोवर है, कुंड है, बावड़ी है, सबका जल हमारे ऊपर आ जाए, सबका जल, और हमें पवित्र कर देना। वो जल हमें प्राप्त हो। कल हम थोड़ी देर वहां बैठे, स्पर्श किया, उसका आनंद, दर्शन, सुख दिया। और जब हम उस पवित्र स्थल का दर्शन करने के लिए जाएं तो मन से कितने बड़े करोड़पति हो, धनपति हो, वैभवपति हो, सत्तापति हो, या जिसके भी पति हो, पर अपने भीतर से ये अहंकार निकाल, अपने भीतर से अहंकार निकालो, तब तुम परमात्मा के पास। एक भरोसा, एक दृढ़ता। पूछा, जगत का उद्धार करना है,
4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है, वो पाप से मुक्त हो जाए, इसलिए मां सरयू जी को बैकुंठ से, आपकी मानस पुत्री है नारायण, इसको पृथ्वी पर भेज दो। ठीक है, ले जाओ। पर सरयू जी का एक नियम है, शिव साधना करने वाले के सम्मुख से सरयू निकल कर नहीं जा सकती, क्योंकि सरयू शंकर की आराधना में लीन रहती, शिव का सम्मान। अगर कोई भगवान शंकर की साधना कर रहा होगा, भगवान शिव की आराधना कर रहा होगा, कोई मृत्यु लोक में भगवान शंकर का तप कर रहा होगा, साधना कर रहा होगा, तो सरयू उससे आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि शिव साधना के आगे सब शून्य है। एक बात याद रखिए, कितने भी वेद पढ़ लो, कितने भी शास्त्र पढ़ लो, कितने भी पुराण पढ़ लो, चाहे तुम दुनिया के कितने बड़े भी विद्वान बन जाओ और कितने बड़े भी ज्ञानी बन जाओ, यदि तुम्हारे मुख पर शंकर का नाम नहीं आया और तुम्हारे कानों में शिव तत्व नहीं आया, तो समझ लेना सब शून्य है, सब शून्य। आप कितने बड़े भी विद्वान बन जाएं, आपकी विद्वत्ता कितनी बड़ी भी हो, आप कितने बड़े सारे वेद पढ़ लिए, सारे शास्त्र पढ़ लिए, सबका अध्ययन कर लिया, और तुमने कहा कि मैं इन भगवान को मानता हूं, मैं उन भगवान को मानता हूं, मैंने ये वेद पढ़ा, मैंने ये शास्त्र पढ़ा, मैंने ये पुराण पढ़ा, पर शास्त्र करा है, शिव महापुराण की कथा करिए, यदि आपने अपनी जिंदगी में शंकर का मंत्र अपने कानों में नहीं श्रवण किया है, मुख पर शिव नाम तुम्हारे नहीं आया है, तो समझ लेना कि तुम्हारा वेद पढ़ना, शास्त्र पढ़ना सब शून्य। शिव को नहीं जाना ना तुमने, शंकर को नहीं जाना। दुनिया में जितने भी व्रत होते हैं ना, ये माताएं जितने व्रत करती है, पुरुष जितने व्रत करते हैं, सोमवार का व्रत करो, मंगलवार का व्रत करो, शनिवार का व्रत करो, आप चाहे शनि महाराज का कर लो, चाहे गुरु महाराज का कर लो, चाहे कोई सा भी व्रत कर लो, कोई ने बता दिया ये व्रत कर लो, सारे व्रतों का पुण्य कम मिलता है। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, व्रत कोई से भी देवता का करो, पर फल तो शंकर भगवान जब तक नहीं बोलेंगे तब तक तुम्हें प्राप्त हो ही नहीं सकता। शिव की आज्ञा होगी, इसने माता जी का व्रत करा है, शंकर की आज्ञा होगी, वर दीजिए, फल दीजिए तो मिले। बिना शिव के हम अधूरे हैं, अधूरे। शंकर भगवान के बिना हम अधूरे हैं, हमारे अधूरता है, बिल्कुल अधूरे। तो कोई कहते मैं इतना विद्वान हूं, मैं इतना प्रखर विद्वान हूं, मैंने में इतनी विद्वत्ता, मैंने ये वाले पुराण पढ़े, मैंने ये वाले शास्त्र पढ़े, और अगर विद्वान और शास्त्र और पुराण पढ़ के बैठे हैं, निवेदन है वो शिव की निंदा कभी ना करें, क्योंकि शंकर के बिना गति नहीं है, शंकर के बिना मति नहीं है, शंकर के बिना सत्य नहीं है, शंकर के बिना सुंदरता नहीं है, और शंकर के बिना शिव स्वयं नहीं, शंकर के बिना मुक्ति नहीं है। शिव मुक्ति के दाता भी है। कोई शंकर का भजन करने वाला बैठा है, कोई शिव की आराधना करने वाला बैठा है, कोई शंकर की उपासना करने वाला बैठा है, कोई भगवान शंकर की आराधना में डूबा हुआ है, कोई मस्तक पर त्रिपुंड लगाया हुआ है, गले में रुद्राक्ष धारण करा हुआ है, शिव नाम मुख पर है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भगवान के मंत्र के उच्चारण कर रहा है, रुद्राक्ष धारण करा हुआ है, मस्तक पर तिलक लगा हुआ है, उसके सामने से तो स्वयं काल को भी सोचना पड़ता है निकलने से पहले। तो भगवान नारायण कह रहे हैं, अगर पृथ्वी पर कोई शंकर की आराधना कर रहा होगा तो सरयू आगे नहीं बढ़ सकती, सरयू आगे नहीं बढ़ पाएगी। पहले आप देख लो, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी, पहले विचार कर लिए ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी, सरयू जी को लेकर जा रहे हो, पर कहीं पर यदि शिव की आराधना चल रही होगी, शंकर का तप चल रहा होगा, तो सरयू नहीं बढ़ेगा। वशिष्ठ जी ने, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी ने ध्यान लगाकर देखा कि कौन सा रोड अच्छा है जहां पर ट्रैफिक नहीं हो। लोग कहते हैं आज के समय में गूगल पे सर्च करा जाता है मैप, क्या बोलते हैं हितेश, रोड मैप ही बोलते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं आज के समय में। ये कथा कब की है? उस समय पे उन्होंने सर्च कर लिया था कि कौन सा रोड क्लियर है, रोड कौन सा क्लियर है, उस समय सर्च कर लिया।
पूरब से जाऊं, पश्चिम से जाऊं, उत्तर से जाऊं, दक्षिण से जाऊं, कहां से जाऊं? फिर विचार किया और शंभु विचार करा जाने के लिए कौन सा मार्ग पकड़ा जाए। तब एक मार्ग देखा जिस मार्ग में कोई भी शिव की साधना नहीं कर रहा था। एक मार्ग। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ बाबा ने भगवान नारायण से हाथ जोड़कर कहा, मैं सरयू माता को ले जाऊं? हाँ ले जाओ। जनमानस के कल्याण के लिए? हाँ ले जाओ। जगत के उद्धार के लिए? हाँ ले जाओ। ले जाओ। चले। सरयू जी ने कहा, मैं अपने ब्रह्मा जी से मैं वर लेकर आऊं। ब्रह्मा जी को प्रणाम करा मां सरयू ने, नारायण भगवान को प्रणाम करा मां सरयू ने, मां लक्ष्मी को नमन किया मां सरयू ने, इंद्रदेव को नमन करती हुई मां सरयू ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के साथ चलती है। भागीरथ जी गंगा जी को लाए थे, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ किसको लाए हैं? जम के बोलो, सरयू। चलते 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 जिस मार्ग पर इन्होंने सर्च करा था, रोड क्लियर है, ट्रैफिक जाम नहीं मिलेगा, उसी रोड पे आगे चलते चलते स्वयं मारे ऋषि बैठकर तप कर रहे थे, और वो भी शंकर जी का ट्रैफिक जाम। मार्कंडे ऋषि तप कर रहे हैं, और मार्कंडे ऋषि तप में लीन, शिव नाम में, शंकर के नाम में। श्री श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। मार्कंडे बाबा तप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, शिव नाम जप रहे हैं। उनको क्रॉस कौन करे? हमारे यहां शिव महापुराण की व्यासपीठ का एक नियम है, सबको याद है वो नियम। जहां कथा होती है उसके सामने का जो स्थान होता है वो नंदी का स्थान होता है, जो एकाग्रता में कथा को श्रवण करता है। इसलिए शिव महापुराण का पूजन करने वाले व्यक्ति को हम सामने नहीं जाने देते। अगर क्रॉस करना है पीछे से करो, साइड में खड़े हो, आरती करना है साइड में, यहां खड़े हो साइड में, बेलपत्र सामने नहीं आने देते। वो नंदी का स्थल है। जब शिव की आराधना होती है, एकाग्र चित्ता में कोई डूबा रहता है, उसके सामने से निकला नहीं जाता। निकलते नहीं। मैं नारखेड़े परिवार और पाटिल परिवार को इसलिए भी धन्यवाद दूंगा हितेश, कि हम 4 दिन से यहाँ पर हैं, और 4 दिन से हमारा जो मंत्र हम जिस लिए यहाँ आए हैं साधना के हिसाब से, जप करने के लिए, तप करने के लिए, नारखेड़े परिवार से भी और पाटिल परिवार से भी कोई भी हमारे कक्ष में नहीं आया। यहाँ तक कि हम जिस कक्ष में रहते हैं उसकी गली में भी ये लोग क्रॉस नहीं करा, कि भगवत भजन में ये लोग डूब गए। एक साधना। कल हम खुद हितेश से बोले कि वो कृष्णेश्वर प्रतिष्ठान वाले जो हमें सब शिव जी को एक लोटा जल ज़्यादा चढ़ाते थे कि कृष्णेश्वर में शिव महापुराण की कथा हो जाए, कथा हो जाए, कथा हो जाए, और ये 25 बार सियोर बोल के आए होंगे, गुरुजी कोई ऑनलाइन कथा ही कृष्णेश्वर दे दो पर करो। मैं कृष्णेश्वर प्रतिष्ठान वालों को भी बहुत धन्यवाद दूंगा कि उनका भाव इतना शुद्ध है कि वो शिव के प्रति उनका समय प्रतिष्ठा साधुता या बहुत बहुत शिव करता है, शंकर की। आओ जरा इधर आओ, प्रतिष्ठान वाले इधर आओ, जरा इधर आओ, एक जनी आ जाओ, कोई भी एक माला साधु। अरे तुम भी प्रतिष्ठान में ही हो।
हाँ। तुम दो एक साथ आ जाओ, दो ही आ जाओ। शिव कृपा है, ये शंकर की उदारता, एक विश्वास। मार्कंडे बाबा के तप साधना में लगे। अब तप साधना वो भी शिव की, शंकर भगवान की। सोचा ही नहीं था, हमने तो पूरा नेट सर्च करा था तो रास्ता क्लियर था, यहां तो कोई तप होना ही नहीं था। बैठे मार्कंडे बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ऐसी तप साधना में डूबे हैं मार्कंडे बाबा। सरयू माता चलती चलती बीच मार्ग में रुक गई। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने कहा, सरयू माँ बढ़ो चलो। सरयू माता कहती है, यहां कोई शंकर का तप कर रहा, शिव की आराधना, यहां कोई भगवान देवाधिदेव महादेव का तप कर रहा है। शंकर के तप करने वाले के शरीर की ऊर्जा, उसकी रोमा की, उसकी जो वायु बहती है उसके शरीर से लगकर उसकी एक बल, एक एनर्जी बल प्रदान करती है। कोई शंकर की आराधना करने वाला हो ना, शिव की, उसके चरण भी छूने की जरूरत नहीं है। अगर कोई शंकर की आराधना करने वाला कोई शिव भक्त है, कोई भगवान शंकर की उपासना करने वाला कोई शिव भक्त है, और आपको सूचना मिल जाए कि वो शिव भक्त यहां से निकल कर गया है, बस उसी रास्ते पर 2 क्षण के लिए आप भी पैदल चलना प्रारंभ कर दो, उसकी हवा भी हमारे शरीर को एक आनंद प्रदान करेगी और दुख को मिटा देगी। जो हवा चली है, जो वायु चली है, उसके शरीर से छूकर वो भी हमको एक लाभ देती है, सुख देती है। यहां कोई तप कर रहा है शिव जी का। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, मैंने तो देखा कोई तप नहीं कर रहा। नहीं कर रहा है, पता करो। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी गए, सरयू मैया खड़ी की खड़ी रह गई। चले, मालूम पड़ा कि मार्कंडे ऋषि भगवान शिव की आराधना में डूबे हुए थे, शंकर का भजन कर रहे थे। तभी सरयू माता ने कहा, मैं आगे नहीं जा पाऊंगी जब तक कि मार्कंडे ऋषि तप साधना से नहीं उठ जाते। अब ये तो कितने वर्ष के लिए तप कर रहे हैं, कितने वर्ष होगा इनको तप करते हुए, कौन जानेगा कैसे उठेंगे ये। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी ने देखा कि इनको तप करते हुए बहुत समय हो गया पर उठने वाले नहीं है। तब सरयू माता से पूछा, माँ अब आप आज्ञा दो कि इनको कौन उठा सकता है। तो सरयू जी ने कहा, शंकर के भक्त को शंकर ही उठा सकता, बाकी के किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई उठा ले। शिव महापुराण की वायव्य संहिता को पढ़ना, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ, उसकी वायव्य संहिता को पढ़िए कि शंकर भगवान की आराधना करने वाला, शिव की उपासना करने वाला, शंकर भगवान पर 1 लोटा जल चढ़ाने वाला, शंकर भगवान के मंदिर अगर किसी के घर से कोई रोज जाता है, उस घर के अंदर ना तो कभी टोना होता है, ना कभी टोटका होता है, ना उस घर का बाल बांका होता है। क्यों? क्योंकि वो शंकर का घर होता है, शिव का घर। वो किसकी सामर्थ्यता है कि कोई कर दे? शंकर की आराधना। इसलिए आप सबसे निवेदन है, घर में जब भी फुर्सत मिला करे, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा श्रवण कर रहे हैं, और जितने इस कृष्णेश्वर बाबा के पवित्र प्रांगण में बैठकर, उनकी गोद में बैठकर कथा सुन रहे हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा, घर में 5 मिनट, 7 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला करो, जिससे तुम्हारा घर शंकर का घर रहे और उस घर में किसी की हिम्मत नहीं कि कोई कुछ कर दे। तो कहा, शिव के भक्त को केवल शिव ही उठा सकते हैं, बाकी का कोई नहीं उठा सकता। शंकर भगवान के भक्तों को केवल शंकर भगवान। जब तक भाव ना हो तो भगवान आएगा क्या? मां सरयू प्रसंग वर्णन कर रहा है कि मां सरयू को लेकर चले
कौन उठाए मार्कंडे बाबा को, जो शिव की आराधना कर रहे हैं, शंकर का तप कर रहे हैं। सरयू माता ने कहा शिव के सिवाय इनको कोई नहीं उठा सकता। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ बाबा ने शिव जी से प्रार्थना करी, सरयू जा रही है, जब तक तप चलेगा मार्ग काट नहीं सकती सरयू, आप कृपा करो, विनय है, निवेदन है, कहो। शंकर भगवान ने तुरंत कह दिया, वशिष्ठ जी आप जाइए, मैं सरयू जी के लिए मार्ग बनाता हूं। भगवान शंकर ने पार्वती माता को गाय का रूप रखकर भेज दिया और कह दिया कि जाओ इस नील पर्वत पर गौ माता का रूप रखकर तुम घास चरो, जाकर थोड़ा सा भ्रमण करो, मैं शेर का रूप लेकर आऊंगा। भगवान शंकर शेर का, इस मार्कंडे बाबा को उठाना सरल नहीं है, पर शिव साधना में उठेंगे। तुम देखो, पार्वती जी गौ माता बनकर गई और गाय का रूप रखकर मां जगत जननी भ्रमण करने लगी नील पर्वत पर, जहां पर बैठकर तप कर रहे थे स्वयं मार्कंडे ऋषि, स्वयं मार्कंडे बाबा जहां तप कर, बोल सरयू माता की। मार्कंडे बाबा जहां बैठकर तप कर रहे थे, गौ माता वहीं पर पार्वती जी गाय बनकर वहां भ्रमण करने लगी। भगवान शंकर शेर बनकर आए और शेर बनकर उन्होंने तेज गर्जना कर दी, धाड़ लगाई एकदम जम के और दौड़े गाय के पास। गाय ने रंभाना प्रारंभ करा, गौ माता ने रंभाना प्रारंभ करा, और गौ माता ने जैसे रंभाना प्रारंभ करा, मार्कंडे बाबा तो तप में लगे हुए थे, साधना में डूबे हुए थे। उनका स्मरण, उनकी चित्तवृत्ति में तुरंत आवाज गई कि कोई गाय के पीछे शेर पड़ गया और वो सिंह गौ माता को खा जाएगा, और मैं यहां तप कर रहा हूं, साधना कर रहा हूं, भजन कर रहा हूं, ये ठीक का। उठे मार्कंडे ऋषि, गाय को बचाने के लिए दौड़ पड़े। जो गौ माता को बचाने के लिए दौड़े, गौ माता को बचाने के लिए जैसे ही दौड़े, शंकर भगवान सिंह के रूप में, बाघ के रूप में, गौ माता के पीछे, शंकर भगवान के पीछे मार्कंडे बाबा, और दोनों के बीच में इधर गौ माता, इधर शेर, बीच में मार्कंडे ऋषि खड़े हो गए। बाघ का रूप रखे हुए जो भगवान शंकर को मार्कंडे बाबा ने देखा, शिव का भक्त शिव जी को पहचान जाता है, शंकर को पहचान ना। कई लोग कहते हैं गुरुजी कुबेरेश्वर धाम पे इतने भक्त आते हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि शंकर का प्रिय भक्त कौन? हमने कहा उसका चेहरा बोल जाता है, चेहरा बोल, उसकी भक्ति कितनी प्रबल है उसका भाव बोलेगा। मार्कंडे ऋषि ने जो शंकर जी को देखा शेर के रूप में, मार्कंडे बाबा बोले मेरे भोलेनाथ, मैं तो तप कर रहा था तुम्हें बुलाने के लिए, तुम यहां शेर बनकर कब आए? और जो पीछे पलट कर देखा तो जो गौ माता थी वो पार्वती जी थी। मार्कंडे ऋषि ने कहा ऐसा दर्शन तो कभी किसी को हुआ ही नहीं, कभी नहीं हुआ। आज ऊपर इतनी करुणा कैसे कर दी, एकदम मम्मी टॉफी निकाल कर दे दे तो बच्चा भी डिप्रेशन में आ जाता है। आज बात क्या है? तब समझ में आया कि मम्मी ने टॉफी निकाल के इसलिए दी थी कि बुआ आई है तो दादी के कमरे में बैठे रहना, क्या क्या दादी दे रही है बताते रहे। आज समझ में आया कि टॉफी क्यों दी है, समझ। फिर तो दादी कहती है चल जा मम्मी के पास जा। नहीं जाऊंगा, बुलाऊं तेरी मम्मी को? बुला लो, उन्हीं ने कहा है, वहीं बैठे रहना, जब तक बुआ है तब तक वहीं बैठे रहे। तो मार्कंडे जी ने कहा जरूर कोई बात है, क्या चाहिए, क्या हो गया, आप अगर यहां आए हो तो जरूर कोई बात होगी। तो ध्यान लगाया मार्कंडे जी ने कि ये सरयू मेरे तप को लांग कर नहीं जा सकती थी, इसलिए उसने ऐसा किया, मेरी तप साधना को तोड़वा दिया सरयू ने। इधर शिव इधर गौ माता दौड़ कर गए सरयू जी के सामने मार्कंडे ऋषि और कह दिया सरयू तूने मेरी तप साधना तोड़वा दी, मैं तो शिव की आराधना कर रहा, श्राप देता हूं तेरे को, अभी तक तो स्त्री के रूप में थी, अब जल के रूप में प्रवाहित हो, जल के रूप में। सरयू जी ने हाथ जोड़कर मार्कंडे बाबा से कहा मैं जल बनने को तैयार हूं,
पर कुछ तो वर दीजिए, वर है तेरे को, भगवान नारायण तेरे ही तट पर आएंगे, भगवान शिव भी तेरे ही तट पर आएंगे, स्वयं शंकर भगवान हनुमान बनकर तेरी ही सरयू जल में रमण आनंदित करेंगे, राम जी खेलेंगे। प्रभु आपने मुझे श्राप तो दिया कि मैंने आपका तप तोड़ दिया, पर आपको खुशी नहीं हुई कि तप भी टूटा तो महादेव ने स्वयं तोड़ा और महादेव का पार्वती के साथ दर्शन हुआ। मार्कंडे जी की आंख में जल भर गया, मैं तो ये भूल ही गया था, मैं ये भूल गया कि शिव मेरे सामने थे। शंकर भगवान का तप कर रहा था उनके दर्शन के लिए, अकेले के लिए, यहां तो दोनों के हो गए सरयू तेरे चक्कर में, दोनों, ये बड़ी कृपा हुई। मार्कंडे बाबा ने हाथ जोड़ लिए शंकर जी के, शिव जी आप बाघ का रूप रखकर आए हो, आज से इस नील पर्वत पर आप बागनाथ नाम से पूजे जाओ और विग्रेश्वर महादेव के रूप में आप इस उत्तराखंड की भूमि पर सदा विराजमान रहो। नील पर्वत, बोल बागनाथ भगवान की। शिव उस बागनाथ शिवलिंग के रूप में विराजमान हो गए, जिसका निर्माण स्वयं भगवान शंकर के ही गण ने किया। शिव के शिव उस जगह कहते हैं, भगवान शंकर का सुंदर भाव आनंदित करने वाली ये पवित्र कथा, मां सरयू के प्रागट्य की कथा, भूमि पर आने की कथा स्कंद पुराण कहती है। जो इसको श्रवण करता है उसके पूर्वज, उसके पितर बिना पिंड दान के ही तर जाते हैं, उनको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जो पितृ पक्ष में मां सरयू के प्रागट्य की अविरल कथा को श्रवण करता, कितने किस्मत वाले हो आप सब। आस्था चैनल पर जितने सुन रहे हो, सोशल मीडिया पर जितने सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर जितने सुन रहे हो, मां सरयू के, अभी तक आपने गंगा अवतरण की कथा सुनी थी, आज सरयू अवतरण की कथा सुनिए। आपको प्रसन्नता होना चाहिए कि हमारी जिंदगी में हमने आज सरयू जी का अवतरण स्मरण कर लिया। मां सरयू का अवतरण, जिसको श्रवण कर कर हमारे पूर्वज तर जाते हैं, पितर तर जाते हैं। समय आया, आगे भगवान शंकर के आनंदमय भाव में सुंदर मां के सुंदर विग्रह से एक बालक ने उपटन से प्रकट हुए और वो बालक विनायक हुए। द्वार पर खड़े थे, शिव जी का आगमन होता है, रोक दिया, जाने ना दिया, रोका, जाने ना दिया, तब शीश कटा। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना करी, मां जगत जननी ने, और हाथी का मस्तक लाया गया और धड़ पर जोड़ा गया। भगवान श्री गणेश जी महाराज शंकर पार्वती के आनंद भाव में पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए भगवान श्री गणेश जी महाराज।